ये आपके स्क्रीन पे फ्राइडे को यूएस मार्केट जो क्लोज हुआ था, ये उसका इंडाइसेस है। हालांकि डील होते होते किसी कारण से नहीं हो पाई, ईरान और यूएस के बीच में जो वार था, तो कहीं ना कहीं ये हमारे मार्केट के लिए तो निगेटिव ही है, पूरे वर्ल्ड के लिए निगेटिव है। लेकिन अभी भी अगर आप क्रूड के प्राइसेस देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की कीमत $76 पे है, मतलब 80 के नीचे क्रूड ट्रेड कर रहा है। मिंट ऑयल 80 पे है, तो ये भी एक मार्केट के लिए पॉजिटिव साइन ही है। लेकिन अगर हम अपने निफ्टी की बात करें तो एक्चुअली निफ्टी में क्या है कि मार्केट में कुछ गैप बचे हुए हैं। तो मार्केट में ये गैप फिल होना ऑलमोस्ट रहता है कि ये ऑलमोस्ट फिल होगा। सारा गैप एक समान फिल नहीं होता है, लेकिन कुछ गैप ऐसे ज़रूर हैं जो फिल होते हैं। और अगर हम इसमें कुछ गैप की अगर हम बात करते हैं तो वो गैप जो है वो आपका, मैं आपको दिखाता हूँ। एक गैप तो आपका है वो आपका 23,825 के अराउंड का एक गैप है। उसके बाद में नीचे में अगर हम लोग आएंगे तो 23,600 के अराउंड का एक गैप है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को एक बार ये गैप को फिल करने के लिए आना चाहिए। और अगर मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए आता है तो हमारे लिए बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी बनेगी। और अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ बनेगी? जो भी बैंकिंग के स्टॉक हैं उसमें आपको अपॉर्चुनिटी बननी ही बननी है। लेकिन बैंक के स्टॉक से बात करने से पहले अभी कुछ मैं ऐसे स्टॉक्स की बात करता हूँ जो स्टॉक ऑलरेडी बुल हैं और जो वाइकअप थ्योरी का रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, और वो किसी भी दिन आपको ये रैली दिखा देंगे। उसमें से पहला स्टॉक जो है वो है फोर्टिस। इसलिए क्योंकि फोर्टिस में जो मार्केट का ये जून है, ये 950 का जो जून है यहीं पे रिकॉर्ड हुआ था आपका वाइकअप थ्योरी का, और मार्केट बोलता है कि वापस इस जून में मार्केट आता है। तो एक्चुअली है क्या, सबसे पहले अपोलो हॉस्पिटल इस सेक्टर का लीडर है। उसके बाद में दूसरा जो नंबर जो आता है वो मैक्स का है। तो अगर मैक्स का चार्ट अगर आप देखेंगे तो पिछले दिन मैक्स में 6% की बढ़त हुई थी। तो ये रैली अभी ड्यू है फोर्टिस में, तो आप फोर्टिस को देख सकते हो। दूसरा जो एक स्टॉक्स है वो है भारत डायनेमिक्स। ये भारत डायनेमिक्स का चार्ट है, और ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि मार्केट जो है सो अपना जो एक रेंज है मार्केट का, वो रेंज को मार्केट ब्रीच कर रहा है। यहाँ पे भी वाइकअप थ्योरी को ये ब्रीच कर रहा है। तो ये सीधा सा ये चीज़ को बता रहा है कि मार्केट में अभी इस जगह वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम इसका सपोर्टिव है। तो आप इस स्टॉक्स को भी नज़र रख सकते हो। और ये स्टॉक भी जो है वो आपका एटलीस्ट कम से कम यहाँ से 1500 तक के लिए तैयार खड़ा है। तो 2 दिन की रैली हुई तो ऑब्वियसली एक माइल डिप आएगी, तो उस डिप में आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। दूसरा दूसरा क्या होता है कि हमारे मार्केट में और भी स्टॉक हैं जिस स्टॉक्स में आप देख सकते हैं। जैसे अब मैं जो बात करूँगा, अब मैं ऐसे स्टॉक्स की बात करूँगा जो ऑलरेडी पहले रैली कर चुके थे और अब उसमें एक माइल्ड करेक्शन आने की उम्मीद है। उसमें से आप एसबीआई को देख सकते हैं। एसबीआई में आपको दिखेगा कि मार्केट में यहाँ पे इनका जो ब्रेकआउट जो हुआ था वो 1005 के लेवल पे हुआ था, और ये 1035 तक गया था। तो अगर मार्केट में वापस अगर इस जोन में अगर आ जाए तो मतलब मार्केट में वहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दूसरा जो आप देखना चाहो तो आप आईसीआईसी बैंक देख सकते हैं। इसलिए क्योंकि आईसीआईसी बैंक्स में भी जो है ना फिनोमिनल रैली हुई थी। तो ऑब्वियसली मार्केट जब करेक्ट करेगा तो उसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसमें एक इंडस बैंक भी है जिसमें भी एक अच्छी खासी रैली हुई थी, ये आपको दिख रहा है। और मैंने बोला ही था, सबको बोला था कि ये 950 के लिए खड़ा है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स भी अगर 900 के राउंड में अगर मिल जाए तो आप इस स्टॉक्स को भी नज़र रख सकते हो।
ICICI बैंक का चार्ट एक बार मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ, तो फिर मैं इसके बाद में कुछ और स्टॉक्स के बारे में मैं चर्चा करूँगा। ये ICICI बैंक का चार्ट आपको दिख रहा है, तो ये आप देख रहे हो कि ICICI बैंक जो गया था 1360 के आसपास गया था, और 1360 से अगर ये मान के चलिए कि 1299 के राउंड में आता है, तो ऑब्वियसली इस यहाँ पे आपको क्या होगा कि ये स्टॉक्स में क्या होगा, बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। TVS मोटर अभी नहीं चला है, उसमें एक जो उसका रेंज है, उस रेंज के पास में वो आया था और वहाँ पे उसकी बाइंग हुई है, बट पिछले एक आध 2 दिन से जो है ना, वो उसी रेंज में घूम रहा है। आइसर मोटर जो है सो रेंज ब्रेकआउट किया था, और रेंज ब्रेकआउट करने के बाद में आइसर मोटर में एक डिप आई थी, और उस डिप के बाद में अभी ये धीरे धीरे एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो ये यहाँ से ये रैली करने को रेडी है, इसलिए क्योंकि इसने पिछला 7400 का रेंज को ब्रीच कर दिया है और वापस इस 7400 के रेंज पे आया था, तो यहाँ पे बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी थी। और मैंने इसका टारगेट पहले ही बता दिया था कि इसका टारगेट जो होगा वो 7800 का होगा, और इसमें मैंने वैकअप थ्योरी का रिकॉर्ड भी मैंने लगाया था। आपसे एक प्रेम पूर्वक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी मुझे इस वीडियो को देख कर के अगर फ़ायदा हो रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं। और हम लोग बेसिकली क्या है कि हम लोग बेसिकली ट्रेडर हैं, तो हमारा कोशिश ये रहता है कि बच्चों को धीरे धीरे करके महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना साल भर थोड़ा थोड़ा करके उन्हें पढ़ाते चलते जाते हैं, और उनको अपने साथ बैठा करके लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करवाते हैं। तो 10% का रिटर्न एक दिन का या सप्ताह में आना आम बात है हम लोगों के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि सप्ताह में 5 दिन बहुत अच्छे हैं तो 50% का भी रिटर्न आ जाता है, और एक दिन में कम से कम 3 बार मौका मिलता है। तो अगर बैड डे भी है तो सप्ताह में अगर हम लोग 1 से 2 बार भी ट्रेड करते हैं तो आराम से 20-30% हमारा कहीं नहीं जाता है। तो अगर आपको लगता है कि मतलब हमें ये चीज़ सीखना चाहिए, तो बजाबता इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शेयर मार्केट करके हमारा इंस्टीट्यूट है, ये पटना में है, जहानाबाद में है, मसूरी में भी है। तो आप फ़िलहाल चाहें तो आप जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल हैं। और इसके साथ में ही हम लोग का ऑनलाइन ऐप है, जिसको हमने पिछले 3 साल से डेवलप किया हुआ है, और रात में इसके अलावा हम लोग लाइव क्लासेस भी लेते हैं, ताकि बच्चों को जिनका वीकेंड क्लास रहता है उनको ये फील नहीं हो कि हमारा क्लास काफ़ी लेट होता है तो मतलब हम भूल गए हैं। तो आप ऐसे करके जुड़ना चाहें तो जुड़ भी सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।